में नैतिक शिक्षा में हम पाठ 24 आपदा व प्रबंधन पाठ कर रहे हैं। पाठ का नाम है आपदा एवं प्रबंधन। इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें क से चौ तक हम इसमें क्वेश्चन के आंसर देंगे और दूसरा क्वेश्चन रिक्त स्थान का उसको भी हम इसमें करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, आपदा से आप क्या समझते हैं? आपदा जो है विपत्ति, अचानक आने वाली विपदा है। ये प्राकृतिक भी होती है और ये मानव निर्मित भी होती है। तो आपदा जैसे बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, ज्वालामुखी आ जाता है, चक्रवात आ जाए, तो कोई विनाशकारी कोई घटना घट जाती है, उसे हम आपदा कहते हैं। तो इसको परिभाषा के रूप में हम इस तरह से लिखेंगे, आपदा का अर्थ है विपत्ति, यानी कठिनाई, परेशानी या अचानक घटित होने वाली घटना जिसमें जन धन की हानि होती है। जन मतलब मनुष्य और धन उसके पैसा या उसका हर तरह हो गया, उसमें मकान, घर का सामान, जानवर भी आ गए उसके, तो ये धन से जुड़ी चीज़ आ गई। तो यानी सब अर्थ हर चीज़ उसका जो मनुष्य को हानि हो रही है जिससे, वो सब इसमें आ गई। अच्छा, ख वाला देखिए, इसमें डिजास्टर शब्द किस भाषा से लिया गया है? ये फ्रेंच से लिया गया है। अगला ख वाले में गौ क्वेश्चन देखिए, आपदा को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? आपदा के दो भाग है, मैंने भी बताया था। प्राकृतिक आपदा जो प्राकृतिक रूप से आती है, मानवीय आपदा जो मानव द्वारा उत्पन्न होती है। यानी जैसे हम कहीं पर बड़ा परमाणु विस्फोट कर देते हैं, या कहीं पर हम औद्योगिक दुर्घटना घट जाती है, या कहीं हम मनुष्य आग लगा देता है, वो भयानक आग में तब्दील हो जाता है, या कहीं रासायनिक हमला हो जाता है, तो ये सब मानवीय आपदा इसके अंतर्गत आता है। तो यानी हम आपदा को कितने भाग में बांट सकते हैं? दो भागों में, प्राकृतिक आपदा और मानवीय आपदा। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए, मानवीय आपदाओं के नाम लिखिए। इसमें भी जो नाम बताए थे वही यहाँ भी आएंगे। औद्योगिक घटनाएं यानी उद्योगों में जो घटना घट जाती है, कभी उसमें भयानक रूप ले लेती है। ओजोन क्षरण, अगर ओजोन परत खराब हो जाए तो क्या होगा? हमारे वातावरण में तेजाब की बारिश होने लगेगी और सूर्य की परावैंगनी किरणें धरती पर आने लगेंगी, जो मनुष्य को त्वचा रोग कर सकती है, कैंसर कर सकती है, आंखें खराब कर सकती है, गंजे हो जाएंगे लोग, तो हमारी फसल अच्छी नहीं होगी, सब हानिकारक हो जाएगा। तो ये सब मनुष्य से ही तो ये चीज़ हो रहा है, क्योंकि हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं, हम वृक्ष नहीं लगा रहे हैं, अपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं, हर जगह हम सीमेंट से ज़मीन को पाटे जा रहे हैं, कहीं बिल्डिंग बना रहे हैं, कहीं सड़क बना रहे हैं, तो हम धरती में पेड़ पौधों के लिए जगह ही नहीं रख रहे हैं। तो क्या होगा? हमारे ओजोन परत को नुकसान होगा। ऐसी आग लगना भी मानवीय आपदा में आता है। मनुष्य अपने लाभ के लिए जंगलों में आग लगा देता है, तो वो भयानक रूप ले लेते हैं। ऐसी नाभिकीय युद्ध, अपने देश को आगे रखने के लिए लोग अन्य देश को कमज़ोर समझ के नाभिकीय युद्ध कर दे रहे हैं। तो ये भी खतरनाक है। कहीं परमाणु बम का हमला हो जा रहा है, कहीं कुछ, और हर एक देश अपने परमाणु शक्ति बढ़ाने में लगा हुआ है। ऐसी रासायनिक आदि, ये सब मानवीय आपदा हैं। ये सब क्या है? मानवीय आपदा। अच्छा, तो इसको अगला क्वेश्चन देखिए, आपदा से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आपदा से निपटने के लिए देखिए 3 तरह से तैयारी होती है। एक आपदा से पूर्व जो तैयारी की हमने, वो तैयारी करनी चाहिए। और एक आपदा जब चल रही है उस समय हमने क्या तैयारी करी है, उस समय के दौरान के हिसाब से हमने व्यवस्था बनानी चाहिए। और जब आपदा निकल गई उसके बाद हमने क्या व्यवस्था करनी है, कैसे उस व्यवस्था को सही करना है। तो ये निपटना इसमें, तो उत्तर ऐसे होगा, आपदा से निपटने हेतु हमें आपदा से पूर्व, आपदा के दौरान व आपदा के पश्चात हमें व्यवस्था बनाकर निपटना चाहिए। देखिए कैसे, मैं आपको बताऊं। आप ये तीनों चीज़ को स्पष्ट कीजिए। देखिए, अगर हम एक मकान बनाते हैं, उस मकान में हम पूरे नियम कानून से, भूकंपी रूप से उसको बचने के जो उपाय हैं उस हिसाब से बिल्डिंग को बनाते हैं। हर जगह बीम, कॉलम, इनका अच्छा उपयोग हम करके उसको बना रहे हैं, तो भूकंप आने में अचानक वो बिल्डिंग नहीं टूटेगी। हमने यानी पहले से वो तैयारी कर रखी है अपने बचने के लिए। और अगर कोई मान लिया भूकंप आ गया, उस दौरान हमें कैसे बचना है, हम उन नियमों का पालन करते हुए अपने को बचा रहे हैं, तो हम उस समय उस चीज़ से बच सकते हैं। ठीक। और जैसे मान लिया भूकंप आके क्षति हो गई है काफ़ी, तो उसके पश्चात हमने कैसे उससे उबरना है, यानी उन लोगों को कैसे उबारना है जो उसमें फंसे लोग हैं, तो कैसे उनको निकालना है, कैसे उनके लिए रहने खाने की व्यवस्था करनी है, उनके लिए दूसरी जगह व्यवस्था अगर हम कर रहे हैं तो वहाँ व्यवस्था में उनके लिए खाने, दवा, पानी, बिजली, पानी, हर चीज़ की व्यवस्था उन्हें कैसे देनी है, और कैसे उनको एक जगह स्थिर करना है। तो ये सारी व्यवस्थाएं इसके अंतर्गत आती हैं। अच्छा, अगला चौ है, आपदा के समय लोगों
का क्या कर्तव्य होना चाहिए। लोगों का कर्तव्य यह है कि आपदा के समय जो आपदा में फंसे लोग हैं उनकी मदद करना चाहिए। लोगों को मदद करने हेतु आगे आना चाहिए। पीड़ितों को सहायता पहुंचानी चाहिए। अच्छा, अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर देखिए, रिक्त स्थान में पूर्ति में 3 कथन दिए हैं। अत्यधिक वर्षा से उत्पन्न स्थिति को बाढ़ कहते हैं। अत्यधिक जब बारिश आएगी तो बाढ़ की स्थिति बनती है। अत्यधिक वर्षा से उत्पन्न स्थिति को बाढ़ कहते हैं। अचानक पृथ्वी के हिलने से उत्पन्न स्थिति को भूकंप कहते हैं। भूकंप जब आता है तो धरती हिलती है। प्रचंड वेग से चलने वाली हवा को तूफान। अब हवा अगर गोल चक्कर में चल रही है बहुत तेजी से तो वो चक्रवात भी होगी, चक्रवात कहते हैं। तो इस पाठ में आज इतना ही। धन्यवाद।